नमस्कार प्यारे साथियों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस पशु परिचय के सेशन में हम आप सभी को पशु राजस्थान जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यही सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, तो आप इस सेशन को लेना ना भूलें और अंत तक इस सेशन को लेवें। तो साथियों, चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पहले क्वेश्चन का उत्तर भी बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी को बताना है कि सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया गया। हमारे ऑप्शन यहाँ पर है 1856 में उदयपुर में, 1848 में कोटा में, 1822 में बूंदी में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो सती प्रथा की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया गया? तो वो किया गया 1822 में बूंदी में। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, या थर्ड राइट आंसर होगा। बूंदी के राजा ने इन्हें गैर कानूनी घोषित किया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? ऑप्शन है बाल विवाह से, भ्रूण हत्या से, संतारा से, या सती से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को बताना है। तो रूप कंवर महिला के बारे में बताना है। तो ये किस घटना से संबंधित थी? तो ये थी सती प्रथा से। ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा फोर्थ। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि निमुचना किसान आंदोलन किस जिले में संपन्न हुआ? निमुचना किसान आंदोलन किस जिले में संपन्न हुआ? ऑप्शन है बूंदी, अलवर, चित्तौड़गढ़, या मारवाड़। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निमुचना किसान आंदोलन किस जिले में हुआ? तो आप सभी को इसका उत्तर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अलवर में हुआ था। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, किस जाति के लोग करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? किस जाति के लोग करणी माता मंदिर के सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? ऑप्शन है चारण जाति के, भाट जाति के, मीणा जाति के, या भील जाति के। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा चारण जाति। चारण जाति के लोग करणी माता के चूहों को, सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। और इसी के साथ बताऊं आपको कि चारण जाति की किन्या शाखा से, चारण जाति की किन्या शाखा में करणी माता का जन्म हुआ था, और ये इनकी कुल देवी भी है दोस्तों। कुल देवी भी है। चारण जाति की कुल देवी कौन सी है? करणी माता। और यही करणी माता के सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे उदयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में, या अजमेर में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? इन चारों में से तो आप सभी को राइट आंसर पता चल गया होगा कि कौन सा राइट होगा। मरुवन की बात पूछा है, मरुवन के बारे में पूछा है, तो मरुवन कौन सा इलाका? रेगिस्तान का इलाका होगा। रेगिस्तान का इलाका होगा मरुवन। यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका कौन सा है? वो है जोधपुर। तो ऑप्शन सेकंड होगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावाटी में, या हाड़ौती में। तो सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसमें आप सभी का राइट आंसर होगा थर्ड, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ध्यान में रखना, थर्ड राइट आंसर होगा
चलिए इसी के साथ शेखावाटी क्षेत्र की बात बता देता हूँ। तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सा इलाका आता है? सीकर आता है, प्लस नीम का थाना और झुंझुनू। और कौन सा आता है? झुंझुनू आता है, ये भी ध्यान में रखना। ये इलाके आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? महीनों का नाम है जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, अगस्त सितंबर में, या दिसंबर जनवरी में। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का? तो अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? तो वो रहती है जुलाई और अगस्त में। ऑप्शन इसमें आपका सेकंड राइट होगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया ये बताना है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को, या 6 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 फरवरी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो बताइए, कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी को, काशीराम को, लाल कृष्ण आडवाणी को, या बाला साहेब ठाकरे को। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड, लाल कृष्ण आडवाणी को हुई है दोस्तों भारत रत्न देने की घोषणा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जयसमंद झील जिसे ढेबर झील भी कहते हैं, तो आपको बताना है कौन सी नदी पर बनी है। तो जयसमंद झील किस नदी पर बनी है? ऑप्शन है बनास, गोमती, साबरमती, या काली सिंध। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का? तो जयसमंद झील की बात करें तो पहले मैं बता देता हूं। तो जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो जय सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के राजा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण कराया था। कौन सी नदी पे करवाया? तो जयसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है। तो दो ध्यान में रखना, गोमती नदी का पानी आता है। और इसी के साथ एक झील और है जिसमें गोमती नदी का पानी जाता है, या वो गोमती नदी पर बनी है, वो है राजसमंद झील। राजसमंद झील जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहां पर राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऑप्शन है राजसमंद झील, नक्की झील, पुष्कर झील, या पिछोला झील। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसमें आपका सभी का राइट आंसर कौन सा होगा? तो सेकंड राइट आंसर होगा नक्की झील है। कहां पर है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में माउंट आबू पे स्थित है नक्की झील। राजसमंद झील राजसमंद में है। पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में। पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में। और पिछोला झील कहां पर है? पिछोला झील है उदयपुर में। राणा लाखा के समय बनाई गई थी पिछोला झील, पिच्छू नामक बंजारे ने बनवाई थी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुख्य मजार के चारों ओर चांदी का कटहरा किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुख्य मजार के चारों ओर चांदी का कटहरा किसने बनवाया? ऑप्शन है हमारे यहां पर अकबर ने, सवाई जयसिंह ने, जहांगीर ने, या हैदराबाद के निजाम ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी में?
तो आप सभी में से बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो साथियों इसकी बात करें तो किसने बनवाया चांदी का कटोरा? सवाई जयसिंह ने बनवाया था। सवाई जयसिंह ने, ध्यान में रखना, ऑप्शन सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहां पर, हमीरदेव चौहान ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग की शरण दी थी? हमीरदेव चौहान ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ऑप्शन है खिज्र खां को, कमालुद्दीन को, नुसरत खां को या मीर मोहम्मद शाह को। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का? तो आप सभी का इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर का मीर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन के भगोड़े थे ये, मीर मोहम्मद शाह इसको शरण दी थी। एक भगोड़ा और था दोस्तों, तो वो था केहब्रू। केहब्रू मेन नाम तो किसका लिया जाता है? तो मेन नाम को मीर मोहम्मद शाह का लिया जाता है। यदि ऑप्शन में मीर मोहम्मद शाह ना हो तो केहब्रू राइट आंसर होगा आप सभी का। किस कारण भागे थे ये? इसकी दो कहानियां दोस्तों, मैं आपको राव रतन सिंह की पूरी कहानी सुनाऊंगा दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। राव रतन सिंह की और हमीरदेव की, दोनों की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने हम इन दोनों पर आक्रमण क्यों किया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाने वाला मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक कौन था? अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा या बप्पा रावल। तो अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत किसने करवाई? तो वो करवाए दोस्तों राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। एक ग्रंथ है दोस्तों विनोबा भावे, वीर विनोबा भावे ग्रंथ है दोस्तों, जो श्यामल दास का है। इस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्ग है। कितने? 84 दुर्ग है, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कितने दुर्गों का निर्माण? 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, यह भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। एक कथन है दोस्तों, यहां पर आप शुरू में देख के आप कंफ्यूज होगे। ये एक कथन है। तो कथन ये है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। उक्त कथन रणथंभौर दुर्ग के संबंध में किसने कहा था? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, यह कथन रणथंभौर के दुर्ग के संबंध में किसने कहा था? यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, कथन भी पूछी जाती है एग्जाम में आप सभी के। ऑप्शन है अमीर खुसरो ने कहा था, अबुल फजल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या जलालुद्दीन ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यह कथन किसने कहा था? तो यह जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। जब जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में, 1290 या 91 में जब जहाइन दुर्ग को विजय प्राप्त कर ली थी, जहाइन दुर्ग को जीत लिया था, तो उसके बाद इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पे डेरा डाला था। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर दी थी। फिर उसके बाद इन्होंने लगभग 10 महीनों तक रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी रखी, परंतु ये रणथंभौर दुर्ग को जीतने में सफल नहीं हो सका दोस्तों। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। वो कहते हैं ना दोस्तों, पौष से दूर अंगूर खट्टे ही होते हैं। यदि लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आते तो वो क्या कहता है कि हाँ भाई ये अंगूर खट्टे हैं। तो यही सिस्टम इसके साथ हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया।
तो उसने कहा कि मैं इसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आप सभी को बताना है कि यहाँ पर अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के संदर्भ में कहा था कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो बताइए कौन से दुर्ग के बारे में कहा था कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऑप्शन है जालोर के दुर्ग के लिए, रणथंबोर दुर्ग के लिए, चित्तौड़ दुर्ग के लिए या गागरोन दुर्ग के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? रणथंबोर दुर्ग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। कौन सा? रणथंबोर दुर्ग। जब 1303 ईस्वी में रणथंबोर का साका हुआ था, 11 जुलाई 1303 ईस्वी में रणथंबोर का साका हुआ था। तो इसमें केसरिया किसने किया? तो हम्मीर देव ने केसरिया किया और रानी रंग देवी ने, और उनकी बेटी कौन थी हम्मीर देव की? रानी पद्मला, इन्होंने जौहर किया था। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को विजय कर लिया या रणथंबोर को जीत लिया, तब अमीर खुसरो ने कहा था कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर को जीत लिया तब कहा था कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो इसमें आपका सेकंड राइट आंसर होगा 2 सोपानों में होता। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ तो कब हुआ अजमेर का राजस्थान में विलय? ऑप्शन है 1947 को, 1948 को, 1950 को या 1956 को। तो बताइए अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो वो हुआ था 1956 को। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 में। एक ये केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, विलय के समय या अंग्रेजों के समय अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था और 1956 में इसका राजस्थान में विलय हो गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। तो क्वेश्चन आ गया, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, यह बताना है आप सभी को। ऑप्शन है विजोलिया से, शेखावाटी से, सीकर से या बूंदी से। तो साधु सीताराम दास की बात करें तो ये विजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन सा? विजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उससे संबंधित थे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है। निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ नहीं है दोस्तों, किस जिले में? किस जिले में? थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब बताना है किस जिले में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है। ऑप्शन है सिरोही में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में या जयपुर में। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो रघुनाथ पर्वत शिखर कौन से जिले में है? तो वो होगा सीकर में। आपका इसमें सेकंड राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन है, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को या श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? तो बूढ़ी तीज के साथ साथ एक और आता है कजली तीज। इसे कजली तीज भी बोला जाता है। बूढ़ी तीज या कजली तीज कब मनाई जाती है? तो वो होता है दोस्तों भादवा महीना होता है। भादवा यानी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूढ़ी तीज या कजली तीज मनाई जाती है। कौन से जिले में मनाई जाती है? कजली तीज का मेला या बूढ़ी तीज का मेला कौन से जिले में पड़ता है? तो वो पड़ता है बूंदी में। ऑप्शन इसमें बूंदी में पड़ता है कजली तीज का मेला। और ये हमारी तीज आती है दोस्तों, जो
आपको पूछे कि तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो केवल तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कि तीज के त्यौहार की बात करें तो वो होगा चौथा राइट आंसर होगा उसमें। यदि बूढ़ी तीज या कजली तीज की बात करें तो वो होगा पहला राइट आंसर उसमें। ध्यान में रखना, तीज का त्यौहार जयपुर में मनाया जाता है और कजली तीज का त्यौहार बूंदी में ज़्यादा मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नटनी का चबूतरा राजस्थान में किस झील के निर्मित है? नटनी का चबूतरा राजस्थान की किस झील में निर्मित है? पिछोला झील में, नक्की झील में, आना सागर झील में या फतेह सागर झील में? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। नटनी का चबूतरा राजस्थान की किस झील में स्थित है? तो इसमें आप सभी का राइट आंसर होगा पिछोला झील। पिछोला झील नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी की भी एक कहानी है दोस्तों कि यहाँ पर नटनी का चबूतरा स्थापित क्यों किया गया, इसकी भी एक कहानी है, तो वो भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आप कमेंट में कर देना यदि आपको पता है तो नहीं बताऊंगा, यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको अगले वीडियो में पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये कहानी बता दूंगा आपकी कि नटनी का चबूतरा क्यों निर्मित किया गया यहाँ पर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिसलपुर परियोजना स्थित है। बिसलपुर परियोजना स्थित है कहाँ पर? बनास नदी पे, खारी नदी पे, चंबल नदी पे या माही नदी पे? तो ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है। बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी पे? बनास नदी पे। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? पहला राइट आंसर होगा। कहाँ पर है बिसलपुर परियोजना? तो केकड़ी, केकड़ी जिले में आ गई बिसलपुर परियोजना, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की स्थापना किस कहाँ से हुई? तो वो हुई थी जयपुर से, सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो जयपुर में प्रसिद्ध कौन सी कला है? तो जयपुर की प्रसिद्ध कला मीनाकारी कला मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जयपुर की प्रसिद्ध कला मानसिंह द्वारा कब कहाँ से लाई गई थी? तो वो लाई गई थी लाहौर से। ऑप्शन इसमें पहला होगा, फर्स्ट राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन सा शासक था? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन सा शासक था? इसका उत्तर बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन है हरिश्चंद्र, मिहिरभोज, नागभट्ट या वत्सराज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बात वास्तविक संस्थापक की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा? वत्सराज होगा। वत्सराज प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसी ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। प्रतिहार वंश में त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज को लेकर हुआ था उसी की शुरुआत की थी वत्सराज प्रतिहार ने। हरिश्चंद्र की बात करें तो ये मूल पुरुष, प्रतिहार वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। इसी ने मंडोर में सर्वप्रथम प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। मिहिरभोज एक प्रतापी शासक थे, प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक और राजस्थान के प्रथम पितृहंता मिहिरभोज है। और नागभट्ट प्रथम ये प्रतिहार वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे। प्रतिहार वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे, वास्तविक शासक नहीं थे, ये भी ध्यान में रखना। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तुंगा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1687 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में या 1987 ईस्वी में। तो तुंगा के युद्ध की बात बता रहे हैं कि तुंगा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1787 ईस्वी में। ऑप्शन इसमें सेकंड होगा आपका। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना। और आपको यदि मैंने बताया है कि दोस्तों
यदि आपको रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानता है या हमीर देव या राहुल रतन सिंह की कहानी सुननी है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर देना कि इनके बारे में कौन कौन सी किंवदंतियाँ हैं, कौन कौन सी कथाएँ हैं जो ग्रंथों में लिखी हुई है। और इसी के साथ साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। इसी के साथ यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। खम्मा गणी साथियों, जय श्री राम।